नो। राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे या फिर कुछ और अवश्य ही लिखिएगा। तो आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए, क्योंकि आज रविवार है और रविवार के व्रत में पूजा का क्या नियम है, व्रत कब और कैसे शुरू करना चाहिए, व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है व्रत के संपूर्ण नियम के विषय में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि रविवार का दिन महत्वपूर्ण क्यों होता है, या फिर रविवार का व्रत क्यों रखा जाता है और किसे रखना चाहिए। तो रविवार के व्रत से संबंधित बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी मिल सकती है। इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, जो कि आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, एक प्रार्थना और है आप सभी से कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है, थोड़ी भी अच्छी लगती है, या कुछ भी ठीक लगता है, तो आप वीडियो में लाइक करने के बाद कमेंट अवश्य ही करें, क्योंकि आपके कमेंट करना ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारी वीडियो आपको कितनी इन्फॉर्मेटिव लगती है, कितनी अच्छी लगती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। ज्योतिष में भी सूर्य को सभी नवग्रहों का राजा कहा गया है। बात सूर्य की कर रहे हैं क्योंकि आज रविवार है और रविवार के विषय में ही बात कर रहे हैं। और रविवार का दिन जो होता है वो भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। सूर्य देव की महत्ता इस बात से ही समझी जा सकती है कि सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। भगवान सूर्य नारायण जो है वो साक्षात देवता हैं, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं, जिनको हम साक्षात देख सकते हैं और जिनको हम देखकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है और व्रत भी रखा जाता है सप्ताह के दिनों में। रविवार को भगवान सूर्य की पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक शास्त्रों में सूर्य देव की पूजा और व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सूर्य देव ऐसे देवता हैं जो सभी लोगों को साक्षात दर्शन देते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन व्रत रखता है उसे भगवान सूर्य देव की कृपा से जीवन में शांति, खुशहाली, यश, वैभव सभी कुछ मिलता है और समस्त शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, उसका समाज में भी मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है। ज्योतिष में भी सूर्य को सभी ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य की महत्ता इस बात से भी समझी जा सकती है कि सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसलिए रविवार के दिन सूर्य देव की विधि विधान से पूजा करना चाहिए और साथ ही कुछ नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में आप कितना भी अच्छा कार्य करते हो, कितना भी मेहनत करते हो, उसका फल नहीं मिलता है, आप जिस तरह से कार्य करते हो वैसा यश और वैभव नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता है, या फिर आपको शारीरिक कष्ट बहुत सताते हैं, ऐसी सभी बाधाओं को शांत करने के लिए सूर्य नारायण भगवान की उपासना अत्यधिक आवश्यक है। अब सूर्य नारायण भगवान की उपासना कैसे की जाएगी, उसकी विधि क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। आपके जीवन में संतान की कमी है, आपके जीवन में अस्वस्थता है, तो आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, यशस्वी संतान की प्राप्ति के लिए आपको रविवार का व्रत सूर्य नारायण भगवान की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस पूजा की विधि क्या है।
तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रविवार के व्रत आपको कितने करने चाहिए। रविवार के जो व्रत होते हैं वो 12 रविवार व्रत रखे जाते हैं, या फिर पूरे वर्ष आप व्रत रख सकते हैं, या फिर 30 रविवार के व्रत भी किए जाते हैं। कहीं कहीं 7 साल तक रविवार के व्रत भी किए जाते हैं। इस तरीके से इस व्रत का नियम होता है। तो अब हम बात करते हैं कि पूजा कैसे की जाती है रविवार के व्रत में। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक दिन पहले रात को लहसुन, प्याज या फिर किसी भी तामसिक वस्तु का प्रयोग भोजन इत्यादि में नहीं करना है। उसके बाद रविवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। वस्त्र काले, नीले या गहरे रंग के ना हो, सबसे अच्छा रहता है लाल रंग। भगवान सूर्य देव को लाल रंग अत्यधिक पसंद है, इसलिए लाल रंग के वस्त्रों का चुनाव ही करना चाहिए। एक लोटे में शुद्ध जल लेना चाहिए। लोटा तांबे का हो तो बहुत ही उत्तम रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा रविवार के व्रत में तांबे के पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। तांबे के पात्र में आप स्वयं भी जल पिएं तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलता है। यदि आपके घर में कोई बड़ा पात्र है तांबे का तो आप उसमें जल भर के रख लें और उसी का पानी पिएं। नहीं है तो कोई गिलास है अगर तांबे का तो आप वो पिएं, उसमें पानी पिएं। इसके अतिरिक्त आप कोई भी छल्ला या अंगूठी अपने हाथ की उंगली में धारण कर सकते हैं। इससे भी भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आपको करना क्या है, अब हम बात करते हैं पूजा की। यदि आप चौकी लगाना चाहते हैं तो देखिए चौकी भी लगा सकते हैं सूर्य नारायण भगवान की पूजा में, किंतु यदि आप ऐसे ही पूजा करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक लोटे में, तांबे के लोटे में, तांबे के पात्र में आप जल लीजिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल और गुलाब के फूल या फिर कोई भी लाल फूल, रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत, इस तरह से सारी चीज़ें आप डाल लीजिए और सूर्य नारायण भगवान का मंत्र बोलते हुए ओम राम ह्रीम रौम स सूर्याय नमः, ये सूर्य देव भगवान का बीज मंत्र है। ये बोलते हुए आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सूर्य देव की पहली किरण होती है उसी समय आप अर्घ यदि देते हैं सूर्य भगवान को तो आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लाल रंग के वस्त्र अवश्य ही पहनिएगा। स्नान आपको सिर धोकर ही करना है, ये भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। साथ ही एक दीप प्रज्वलित कीजिए, धूप जलाइए और सूर्य भगवान को देखते हुए उनको जल अर्पित करना है। जल के बाद देखिए, यदि आप चौकी लगा रहे हैं, सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो आप मूर्ति का पूजन करें या फिर तस्वीर का पूजन करें, किंतु यदि आप साक्षात सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आप उनको जल दीजिए। जल देने के बाद आप उन पर रोली छिड़किए, अक्षत छिड़किए, तिल छिड़किए। तिलों का बैसाख में तो बहुत महत्व होता है, क्योंकि कहा जाता है बैसाख के महीने में ही तिलों की उत्पत्ति हुई थी। तो तिल छिड़किए। इसके बाद में आप धूप दीप दिखाइए, पुष्प छिड़किए, कुछ मीठा गुड़ ले लीजिए, सबसे अच्छा गुड़ रहता है, तो गुड़ से आप उनका भोग लगाइए। इस तरह से उनकी पूजा करनी चाहिए। मंत्र हम आपको बता चुके हैं। आप अगर ओम ह्राम ह्रीम रौम स सूर्याय नमः बीज मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो आप सिर्फ ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आपको पूजा करनी है। तत्पश्चात एक कंडा या फिर गाय का उपला लेकर जलाना है और अग्यारी अवश्य करनी। देखिए, सूर्य भगवान का जब व्रत किया जाता है उसमें अग्यारी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आपको कंडा लेना है, उपला लेना है गाय का, उसमें आपको गुड़ और लौंग, कपूर, ये सारी चीज़ें लेके, जैसे अग्यारी हम करते हैं, सूर्य भगवान का मंत्र बोलते हुए अग्यारी करनी है, पुष्प चढ़ाने हैं और सूर्य भगवान की आरती करना है। आरती आप कोई भी किताब खरीद लीजिए, आपको आरती अच्छे से मिल जाएगी किताब में, नहीं तो आप गूगल पर भी आरती सर्च कर सकते हैं और आप भगवान की घंटी बजाकर आरती कीजिए। साथ ही सूर्य नारायण भगवान के व्रत की कथा भी सुनिएगा। कथा हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्रत प्रारंभ कब से करने चाहिए। तो देखिए, शुक्ल पक्ष के रविवार से व्रत प्रारंभ करने चाहिए, किंतु यदि आप बहुत ही स्पेशल कुछ करने जा रहे हैं तो जो आश्विन मास होता है, आश्विन मास में
आपको रविवार के व्रत प्रारंभ करने चाहिए। माघ मास के रविवार भी बहुत उत्तम बताए जाते हैं। और भगवान की विधि विधान से पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद, आरती करने के बाद आपको पूरे दिन निराहार रहना है। जब व्रत करना है, निराहार रहते हुए आप फलों का आहार ले सकते हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस दिन व्रत में नमक का प्रयोग वर्जित होता है। सूर्य भगवान का व्रत रविवार को जब हम रखते हैं तो नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। पूरे दिन आप फलों का प्रयोग कर सकते हैं, मखाने, मूंगफली ये सब ले सकते हैं, किंतु इसमें नमक नहीं मिलाना है आपको। इसके अतिरिक्त आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि सूर्य नारायण भगवान का जो व्रत होता है, इसमें सूर्य डूबने के बाद, सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पिया जाता है। आपको जो भी अपने व्रत में पारण करना है तो आप सूर्य अस्त होने से पहले पहले व्रत का पारण कर लीजिए। पारण में आपको मीठा ही खाना है, चाहे आप दही पूड़ी खा लीजिए, चाहे आप सिमैया बनवा लीजिए, चाहे आप खीर पूड़ी खा लीजिए, जो भी आपको खाना है। लेकिन ये सब बनाने के बाद पहले आप सूर्य भगवान की किरण रहनी चाहिए। सूर्य भगवान की रोशनी होते होते ही आपको पारण करना है व्रत का। और व्रत का पारण करते समय आप भगवान सूर्य नारायण को एक थाली में भोजन परोस के, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं ना मंदिर में, उसी प्रकार से आपको बिल्कुल भगवान सूर्य नारायण को भोग लगाते हुए भगवान को जल और भोग अर्पण करना है। उसके बाद स्वयं भोजन करेंगे और जो भी आपको जल पीना है वो सूर्य रहते रहते ही पीना है। सूर्यास्त के बाद रविवार के व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। उसके बाद अगले दिन जब आप सोमवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पुनः सूर्य भगवान की पहली किरण के साथ उनको अर्घ्य देना है। इसके बाद आप सूर्य भगवान को प्रणाम करके किसी ब्राह्मण को थोड़ा सा भोजन इत्यादि देकर, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा गुड़ और 10 रुपए दान कर दीजिए। उसके बाद स्वयं भोजन करके अपना व्रत खोलिए। अगर आपको रविवार के व्रत के उद्यापन की विधि चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। रविवार का व्रत अत्यंत फलदायी होता है, यश वैभव की प्राप्ति होती है। यदि आप पढ़ाई बहुत मेहनत से करते हो फिर भी आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, आप भूल जाते हो बार बार पढ़ा हुआ, तो भी रविवार का व्रत उत्तम फलदायी है। बहुत सालों से आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, या आप कितना भी अच्छा कार्य करते हो झूठे आरोप लगते हैं, अपयश मिल रहा है, ऐसी सारी दशाओं में सूर्य नारायण भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य देना और उनका व्रत उपवास करना बहुत अधिक फलदायी रहता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। सूर्य भगवान की आरती के साथ व्रत आपका पूर्ण होता है और शाम को पारण करके अगले दिन की विधि भी हमने बता दी। उद्यापन की विधि हम आपको जब आपको ज़रूरत होगी आप पूछेंगे तो अवश्य बताएंगे। तो चलिए, वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बहुत 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 खुश रहिए। जय माता की। राधे राधे।